हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो ये है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लीनियर पैटर्न्स को उसको समझेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली लीनियर पैटर्न्स को एक्सप्लोर करेंगे। टॉपिक का नाम ही है एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, हैशटैग यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखते हैं व्हाट इज पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, टॉपिक क्या है इसमें अपना, टॉपिक हो जाएगा एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न्स। एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न्स। तो व्हाट इज पैटर्न, पैटर्न क्या होता है। जैसे कि आपने अपने फोन में या मोबाइल में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके पैटर्न लगा होता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बना हुआ रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, अपना पैटर्न बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे या फिर जैसा मन वैसे बना सकते हैं। इसमें ऐसे 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 इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, पैटर्न्स। तो ये क्या हो रहे हैं, ये कैसा पैटर्न है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिजिट है, मतलब यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। हम इन डॉट्स को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। यहाँ पे एक लाइन बना, सेम लाइन यहाँ पे बना, सेम लाइन यहाँ पे, फिर ऐसे करके ऐसे। तो ये क्या कर रहा है पैटर्न, इस रूल को या फिर इस स्टेप को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यहाँ से यहाँ गए, सेम स्टेप ये दूसरे बिंदु या फिर दूसरे डॉट को मिलाने के लिए भी यूज होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम उतना ही डिस्टेंस रहेंगे, सेम डिस्टेंस यहाँ पे, सेम डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब जितना चले यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक चले, सेम प्रोसेस, यहाँ से यहाँ चले सेम, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो सेम टू सेम वही प्रोसेस बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। जैसे कि अपने लाइफ में आपने देखा होगा सीढ़ी, सीढ़ी भी एक के बाद एक ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो उसमें भी क्या होता है, एक पैटर्न होता है कि जस्ट एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो सेम वैसे ही और एक स्टेप मिलते जाएगा, फिर मिलते जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। तो क्या होता है, पैटर्न्स होते हैं। और बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टाइल्स क्या होता है, टाइल्स में भी एक जैसा होता है, तो वो भी अपने आप में एक पैटर्न है। तो पैटर्न बेसिकली क्या होता है, पैटर्न बेसिकली क्या होता है, जो किसी रूल या फिर किसी रूल या फिर स्टेप को क्या करता है, फॉलो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न समझ में आ गया, जो किसी रूल या फिर ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, उसे हम पैटर्न कहते हैं। पैटर्न कहते हैं, क्लियर है, उसे तो हम पैटर्न बोलते हैं। तो ये हो गया पैटर्न। अब बताइए लीनियर पैटर्न क्या होता है। लीनियर पैटर्न, व्हाट इज लीनियर पैटर्न। लीनियर मतलब क्या होगा, एक सीधा सीधा स्ट्रेट, लीनियर मतलब स्ट्रेट। तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न में क्या होगा, कोई एक ऐसा कांस्टेंट या फिर ऐसा फिक्स नंबर होगा जो क्या हो रहा होगा, उस पैटर्न में या तो बार बार जुड़ रहा होगा या फिर वो घट रहा होगा, या तो ऐड हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो इस टाइप का पैटर्न जब भी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6,
एक यहाँ पे नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 करेंगे 2 मिलेगा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। 2 प्लस 1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है 3। 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। वो क्या है, 1 को बार बार ऐड कर रहे हैं, तो हमें एक नेक्स्ट नंबर मिलते जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्लियर पैटर्न है, इसी को बोलते हैं लीनियर पैटर्न। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न। अगर यहाँ से 5 4 3 2 1 0 -1 अगर ऐसे बढ़ते जाता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर क्या हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें घट रहा है, तब जाके ये नंबर डिक्रीज करते हुए कहाँ जा रहा है, माइनस की ओर। तो यहाँ पे वो कौन सा नंबर है, 1 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिल जाएगा, 3 में 1 2 मिल जाएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, जिसको हम बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, जैसे कि लीनियर पैटर्न क्या होता है, एक ऐसा पैटर्न जो किसी रूल या नियम, एक ही बात है, रूल को फॉलो करता हूँ प्लस फॉलो करता हो, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें एक समान कांस्टेंट बोल सकते हो, एक समान कांस्टेंट का क्या हो, इसमें अंतर मतलब डिफरेंस। एक ऐसा पैटर्न जो क्या करता हो, किसी रूल या नियम को क्या करता हो, फॉलो करता हो, उसमें एक समान पैटर्न या फिर कांस्टेंट नंबर का क्या हो, डिफरेंस हो, अंतर, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पैटर्न। जैसे कि हमने देखा था 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इसमें से डिफरेंस क्या निकलेगा, इसका कांस्टेंट नंबर क्या निकलेगा। जैसे 2 -1 करो, यहाँ पे क्या मिल जाता है 1, 3 -4 करो क्या मिल जाएगा 1, 3 -2 करो क्या मिल जाएगा 1। तो ये हो गया डिफरेंस, या फिर इसको बोलते हैं फिक्स नंबर। इसी को यहाँ पे अंतर बोला जाता है, डिफरेंस बोला जाता है। तो ये कॉमन होता है, हर एक कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। पैटर्न्स, किसी भी पैटर्न्स में, लीनियर पैटर्न में क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का। रूल ऑफ एनएच टर्म। अपने पास कोई मान लो पैटर्न है 2 3 4, या फिर ऐसे ले लो 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे हमें बोला जाता है कि आप nth टर्म, इसका nth टर्म मतलब मान लो 10th टर्म फाइंड, इसे बोल देता है फाइंड, इसका 10th टर्म बताओ, टर्म
क्या होगा। तो ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। लेकिन इसको विदाउट काउंट किए हम क्या कर सकते हैं, इसके 10th टर्म का जो वैल्यू आएगा, जो भी नंबर आएगा, उसको हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, रूल ऑफ nth टर्म। क्लियर। तो इसको समझने के लिए अभी क्लियर से समझो, क्वेश्चन से हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये अपना क्वेश्चन है। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 rupees and remain the same the initial 2 किलोमीटर। मतलब जो उसका किराया है ऑटो रिक्शा वाले का, वो क्या है 25 रुपीज़। वो क्या रखता है, इसको 2 किलोमीटर तक सेम रखता है, एंड देन इट इंक्रीजेस बाय 15 पर किलोमीटर। 2 किलोमीटर से आगे जाने पर क्या होता है, वो 15 रुपए क्या करता है, उसमें इंक्रीज करता है। ठीक है। व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। मतलब 10 किलोमीटर आगे जाने पे, 10 किलोमीटर आगे जाने पे उसका टोटल किराया कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये पैटर्न्स से ही बनेगा, पैटर्न्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को समझना जरूरी है। तो पैटर्न को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो डिस्टेंस किलोमीटर में, दूसरा क्या दे रखा है, अमाउंट, उसका क्या है फेयर इन रुपीस। ठीक है। ऐसे कॉलम बना लो, आसानी से बन जाएगा। तो फर्स्ट 2 किलोमीटर में क्या होता है, वो 25 रुपीज लेता है। तो फर्स्ट 1 किलोमीटर में 25, सेकेंड 1 किलोमीटर में क्या लेता है 25। जैसे हम उससे आगे बढ़ते हैं तीसरा, तो यहाँ पे क्या होता है, वो 15 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 × 15। ठीक है। यहाँ पे 1 × 15 कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 × 15। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ से उसने क्या किया 15 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लेना स्टार्ट किया। ये सेकेंड स्टेप है जहाँ से उसने 15 रुपये चार्ज लेना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते मेरे को जाना है कहाँ तक, 10। 10 से पहले हम आगे बढ़ते हैं इसके nth टर्म की ओर। मान लो इसमें सपोज टोटल कितने हैं, n टर्म से n किलोमीटर तक हम कहाँ से जाते हैं, इसमें n किलोमीटर तक हम जाते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 25 प्लस
25 प्लस यहाँ पे क्या है देखो, ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म है 25 इंटू, यहाँ से देखते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा तीसरा टर्म। लेकिन जहाँ से 15 रुपीज़ इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है उसके लिए फर्स्ट टर्म, जहाँ से 15 रुपीज़ इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है उसके लिए क्या है, फर्स्ट टर्म है। लेकिन यहाँ से काउंट करेंगे तो ये तीसरा टर्म। तो बेसिकली यहाँ पे 1 आया, 1 कैसे आया होगा, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 - 2 करते हैं तो क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। क्लियर। क्योंकि ये थर्ड टर्म है, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, पीछे 2 टर्म, तो हमने 2 टर्म को माइनस किया तो अपने को पहला वाला टर्म मिल गया, इसलिए इसको 1 यहाँ पे लिखा गया, समझ सकते हो। यहाँ पे ये पहला टर्म है जहाँ से 15 रुपये इसने फेयर करना, चार्ज लेना स्टार्ट किया, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3, टोटल पीछे कितने टर्म है, 3 टर्म। तो 3 टर्म को अगर हम इसमें रिप्लेस मतलब माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 3 टर्म को नहीं करेंगे, 2 टर्म्स को करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दूसरा टर्म है जहाँ से इसने 15 रुपीज़ क्या किया, फेयर लेना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे इस 2 टर्म में कोई भी इंक्रीजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू आ जाएगा 2। यहाँ पे भी क्या हुआ था, 3 - 2 हुआ था, 3 - 2। अगेन नेक्स्ट में भी क्या होगा, अगर यहाँ पे फिफ्थ वाला रहता तो वहाँ पे भी क्या होता, 25 प्लस 3 इंटू 15 होता। तो वहाँ पे फिफ्थ वाले टर्म में हम क्या करते, 5 - 2 करते तो अपने को क्या मिलता, 3 मिल जाता, 3 इंटू 15। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, हर बार क्या कर रहे हैं हम, 2 माइनस कर रहे हैं। 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट 1 किलोमीटर, फर्स्ट सेकेंड किलोमीटर में, दूसरे किलोमीटर में इसका जो प्राइस है वो ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, मतलब सेम है। इसलिए हम हर बार 2 माइनस करेंगे तो अपने को उसका इंक्रीज होने वाला पॉइंट यानी कि किलोमीटर मिलते जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, अगर nth टर्म मतलब n किलोमीटर तक हम क्या किए हैं, चले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n - 2 इंटू 15, n - 2 इंटू 15, ये बन जाएगा इसका n वाला टर्म। बेसिकली इसको ऐसे करके जोड़ लो, यहाँ से हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पे अपने को क्लियर पैटर्न मिल गया, रूल ऑफ पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं क्या, रूल ऑफ पैटर्न या फिर nth टर्म का। ठीक है, यहाँ से हम 10th टर्म इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अपने को 10th टर्म चाहिए तो इसको टर्म को मैंने टी से डिनोट किया, अगर 10 चाहिए तो इसमें लिखना है T10। T10 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25 लिखूँ प्लस n - 2 करना है। पहले तो इस चीज़ को वेरीफाई करके देख लो चाहे सही निकला है या फिर गलत। अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, n का जब वैल्यू होगा वो यहाँ पे चाहे तो 2 हो सकता है या फिर 2 से बड़ा, उससे छोटा हम नहीं ले सकते। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब ये 2 टर्म में इसका जो वैल्यू है वो सेम है, इसीलिए हम या तो 2 लेंगे या फिर 2 से बड़ा लेंगे। अगर इसमें 2 रखते हैं तो अपने को 25 मिलता है। ठीक है, अगर इसमें 3 रखते हैं तो 3 - 2 हो जाएगा 1, 1 इंटू 15, तीसरे टर्म में अपने को 1 इंटू 15 मिलता है। अगर इसमें 4 रखते हैं तो 4 - 2, यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 इंटू 15 आएगा। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 - 2 मतलब 3 इंटू 15 मिल जाएगा, फिफ्थ वाला टर्म। तो वैसे करते हैं, मतलब ये सही निकला है अपना। ठीक है, ये एकदम सही रूल ऑफ पैटर्न है। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, 10 वाला टर्म, तो यहाँ पे लिखना है n की जगह में 10। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हो या फिर नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ क्या है ये, इसे जो क्या बोलेंगे, जहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। तो n बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, जहां से अपना 15 रुपीज इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है उसी नंबर को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे n बोले हैं। ठीक है,
तो एन टर्म भी है, यहाँ पे टोटल एन टर्म तक गए हैं, इसलिए इसको एन भी बोल सकते हैं। और ये टोटल इस नंबर को डिनोट करता है जहाँ से 15 रुपीज फेयर होना स्टार्ट हुआ है। तो हो गया 10 -2 करना है इंटू 15, 25 प्लस 10 -2 इंटू 15, 25 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 15, यहाँ से निकल जाएगा 25, 15 120, 120। तो यहाँ पे T10 क्या निकल रहा है, T10 इक्वल टू 1, इसको जोड़ दो 45, क्या निकल रहा है 145। क्लियर है, यहाँ पे लिख देता हूँ T10 क्या निकलेगा 145। इसका आंसर है। तो इतना क्लियर है, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, अपने को इस वर्ड्स में से निकाल के एक रूल ऑफ पैटर्न क्रिएट करना है। रूल ऑफ पैटर्न क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके किसी भी टर्म का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन 2 है। A student has 500 in her saving bank account। कोई स्टूडेंट है, उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज है। She gets 150 रुपीज। वो क्या करती है, उसको 150 रुपीज हर महीने मिलता है एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। उसके पॉकेट मनी जो है उसका हर मंथ में कितना हो जाएगा। ठीक, एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ, फ्रॉम द सेकेंड मंथ बोला है, ऑन वर्ड्स। ठीक, फाइंड द लिनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अमाउंट शी विल हैव इन द एंड मंथ। अब यहाँ पूछ लिया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एनथ मंथ में उसके पास टोटल कितने रुपीस आ जाएंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रूल ऑफ पैटर्न के थ्रू। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना अमाउंट एंड नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ, या फिर बोल सकते हो पॉकेट मनी। नंबर ऑफ मंथ या फिर पॉकेट मनी। तो नंबर ऑफ मंथ 0 मंथ में जब उसने स्टार्ट नहीं किया था उसका सेविंग्स, तब उसके बैंक खाते में, उसके अकाउंट में कितने रुपए थे 500, आ जाएगा 500। जैसे ही उसने क्या किया, सेकेंड मंथ से जैसे स्टार्ट किया, तो पहला मंथ आएगा फ्रॉम 1 बोला है क्या, will she have at the end of every month, हर मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपए आएंगे। तो पहले मंथ में क्या हो जाएगा, 150 रुपीज ऐड हो जाएगा, 500 प्लस 1 इंटू 150। यहाँ पे 1 इंटू 150 क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये
पहला मंथ जहाँ से उसके अकाउंट में 150 रुपीज़ आने स्टार्ट हुआ, फिर आ जाएगा नेक्स्ट, वहाँ पे भी क्या होगा 500 इंटू 2 इंटू 150। ये सेकेंड मंथ होगा जहाँ पे उसे क्या मिलेगा 150 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर वैसे ही अपना क्या निकालना है nth मंथ। अगर हम लास्ट मंथ में पहुँच जाते हैं nth मंथ, तो यहाँ पे क्या होगा 500 तो उसके पहले का पहले से था, प्लस देखो यहाँ पे फर्स्ट मंथ में फर्स्ट इंटू मतलब 1 इंटू 150, दूसरा में 2 इंटू 250, तीसरा में क्या आएगा 3 इंटू 350 प्लस 500 ऐड हमेशा होते रहेंगे। तो यहाँ पे n वाले में क्या हो जाएगा 500 ऐड तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू 150। तो हमें इसका क्लियर प्रूफ ऑफ पैटर्न मिल गया 50 प्लस n इंटू 150। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका क्या हो गया nth टर्म का इसका फॉर्मूला बन गया 500 प्लस 150n। क्या बन गया 500 प्लस 150n। और यही चीज पूछा है रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा, तो मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। तो आ गया nth क्या हो गया मंथ हो गया, और इतना अमाउंट उसके अकाउंट में आएगा। यहाँ पे आप 1 डालो 2 डालो 3 डालो, किसी भी मंथ का आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक चीज और लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 7t प्लस 2 3x प्लस 1 5x माइनस 3। लीनियर मतलब क्या होगा, पहले मैंने पढ़ चुका है जिसका पावर क्या हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर एक्सप्रेशन में भी क्या होगा उसका जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये सारे क्या है अपने लीनियर एक्सप्रेशन। इसी टर्म या फिर ऐसा ही सेम टू सेम अपना कोई एक एक्सप्रेशन बन रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे बना 500 प्लस 150n। यहाँ पे n क्या है वेरिएबल है, ये सारे कांस्टेंट है। तो सेम टू सेम इसी टाइप का कुछ बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको लीनियर एक्सप्रेशन। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर का करेंगे एंड।
ये अपना क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन लास्ट बोल सकते हो इस टॉपिक का। सपोज दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यहाँ पे आएगा एरिया। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। Find the linear pattern to representing the area of rectangle। अपने को इसमें एक linear pattern find करना है इसको represent करने के लिए। किसको? इसके एरिया को। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है अपने को? क्या गिवन है? लेंथ गिवन है, और गिवन है ब्रेथ। इसी से हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो लेंथ कितना गिवन है? 13। पहला देखो इसमें क्या गिवन है? ब्रेथ कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये सेम रहा, ये आ गया 10। नेक्स्ट क्या है? 8। तो इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, ब्रेथ क्या हो रहा है? यहाँ से डिक्रीज होते जा रहा है। 12 था, फिर 10 हो गया, फिर 8 आ गया, फिर आगे क्या आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे ये 13 ही रहेगा। तो इस चीज को देखो, यहाँ पे अगर ये लास्ट तक जाता तो क्या आता? मान के चलो nth टर्म तक जा रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये तो 13 ही रहेगा। ये डिक्रीज होते हुए कहाँ तक चले जाएगा? 10, फिर 12, 10, 8, फिर 6, फिर 4, ऐसे करते करते ये चला जाएगा 10 तक। तो यहाँ पे जो इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा? 13 प्लस 12। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? करके देखते हैं। 13 प्लस n, बट हमारे को एरिया चाहिए ना। क्या चाहिए? रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये तो पता ही आपको क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 12, यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 10, 13 इंटू 8। ऐसे करते करते हम कहाँ चले जाएंगे? 13 इंटू n। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक सिंगल टर्म बन जाएगा। क्या? 13n। जबकि n क्या है? यहाँ पे ब्रेथ है, और ये हो गया इसका लेंथ। तो एरिया का जो लीनियर पैटर्न निकलेगा, या फिर हाँ लीनियर पैटर्न ही बोलेंगे, एरिया का जो लीनियर पैटर्न निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू n। क्लियर है? तो ये हो गया इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं।